उसके सर पर प्यार का भूत सवार था, इसलिए उसे अच्छी बातें भी कड़वी लगती थी। उसके घर वाले उसे खूब समझाने का प्रयत्न करते हैं, पर वह किसी की सुनने को तैयार न थी। एक दिन वह अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। फिर उसके साथ जो हुआ आगे विस्तार से। नमस्कार, हम अजित यादव उर्फ शेरा भाई। हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब कहानी विस्तार से। यह कहानी है झारखंड के हजारीबाग जिले की। यहीं के रहने वाले कैलाश नाथ जी, जो पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हुए थे। कैलाश नाथ जी के पत्नी का नाम सुशीला देवी है। इन दोनों दंपति के बीच में एक बेटा और एक बेटी है। बेटा बड़ा है और बेटी छोटी है। बेटे का नाम चंदन है, बेटी का नाम चंदा है। चंदन ग्रेजुएशन करके पुलिस की तैयारी कर रहा था और बेटी चंदा इंटर में पढ़ रही थी। कैलाश नाथ जी के दोनों बच्चे चंदन और चंदा शकल में बड़े खूबसूरत थे। इनको देखकर कौन मुग्ध नहीं हो जाता, अर्थात सभी लोग इनके खूबसूरती के कायल थे। एक दिन चंदा जब अपनी स्कूल जा रही थी, तभी रास्ते में उसे एक विकास नामक लड़का दिखाई देता है। विकास जब चंदा को देखता है, तब उसे देखते ही वह सोचने लगता है कि यह खूबसूरत लड़की कौन है, इसका क्या नाम है। उसके बारे में जानने की इच्छा उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि चंदा इतनी खूबसूरत थी। और चंदा भी विकास को देखती है तो वह मुस्कुराकर स्कूल चली जाती है। उसकी मुस्कुराहट को देखकर विकास उस पर फिदा हो जाता है। अब विकास उसी समय हर रोज उसी रास्ते से आने जाने लगता है। रोज चंदा और विकास का मुलाकात होता है और चंदा विकास को देखने के बाद मुस्कुराकर चल देती है। एक रोज विकास हिम्मत करके उसे रास्ते में रोक लेता है और उसे अपना मोबाइल नंबर दे देता है। चंदा नंबर लेकर स्कूल में चली जाती है। जब स्कूल से छूटकर घर पहुंचती है, तब अपने ही मोबाइल से विकास को फोन लगाती है और घर वालों से छुप छुप कर विकास से बातें करने लगती है। धीरे धीरे दोनों में मेल मिलाप बढ़ने लगा। कभी कभी चंदा स्कूल जाती, विकास भी अपनी बाइक लेकर उसके पीछे पीछे जाता। चंदा की साइकिल किसी दुकान पर खड़ा करवा करके वह चंदा को अपनी बाइक पर बैठाकर जगह जगह पूरे दिन घुमाता रहता। जब स्कूल से छुट्टी का समय होता, तब चंदा को लेकर वहीं पहुंच जाता जहां वह चंदा की साइकिल को खड़ा करवाया रहता है। अब चंदा वहां से अपनी साइकिल लेती और ठीक समय पर अपने घर पहुंच जाती है। घर वालों को इस बात की खबर कानो कान तक नहीं लग पाती। यह खेल कई महीने तक चलता रहा। एक दिन संजोग बस जब विकास चंदा को अपनी बाइक पर बिठाकर घुमाने लेकर के जा रहा था, तभी सामने से चंदा का भाई अपनी बाइक लेकर बाजार से घर आ रहा था। अचानक चंदा के भाई चंदन की नजर चंदा पर पड़ जाती है। वह कुछ क्षण सोचता है कि चंदा बाइक पर कहां घूम रही है और किस लड़के के साथ घूम रही है, कौन है यह लड़का। इतने में तुरंत अपनी बाइक को घुमाकर वह चंदन तुरंत चंदा का पीछा करता है और कुछ दूरी पर जाते जाते उन दोनों को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद चंदा से डांट करके पूछने लगता है, कहता है, कौन है यह लड़का और कहां घूम रही हो। चंदा कुछ भी नहीं बताती है, बस चुपचाप खड़ी रहती है। चंदन समझ जाता है और 2 चाटा चंदा के गाल पर जड़ देता है। फिर तुरंत अपनी बाइक पर बिठाकर घर पर चंदा को लेकर चला आता है। फिर अपने पिता कैलाश नाथ जी से बताता है। पिता कैलाश नाथ जी डांट कर चंदा से पूछने लगते हैं कि बताओ कौन है वह लड़का। तब चंदा सिसकियां भरते हुए कहती है, उसका नाम विकास है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। वह मुझसे बहुत प्यार करता है। अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई तो मैं जहर खा करके मर जाऊंगी। जब इतनी बात कैलाश नाथ जी सुनते हैं तो वो भी 2 थप्पड़ जड़ देते हैं। वह चीख चीख कर रोने लगती है
तब चंदा की माँ सुशीला देवी चंदा को पकड़ करके अपने कोठरी में लेकर के चली जाती हैं। इधर कैलाशनाथ जी सोचने लगते हैं कि पता लगाऊं कि कौन है वह लड़का और कैसा है। अगर ठीक ठाक चंदा के योग्य होगा तो चंदा की शादी उससे करा दूंगा, नहीं तो हो न हो चंदा आत्महत्या कर बैठे। अब कैलाशनाथ जी विकास के बारे में पता लगाने लगते हैं तो पता चलता है कि उनके घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही विकास का घर है और वह कक्षा 5 तक पढ़ा है और अपने गांव का वह सबसे आवारा लड़का है। उसकी पूरी जानकारी लेकर कैलाशनाथ जी चंदा को समझाते हैं, कहते हैं बेटी वह लड़का तुम्हारी योग्य नहीं है, बहुत ही कम पढ़ा लिखा और अपने गांव का सबसे आवारा किस्म का लड़का है, उससे तुम्हारी शादी हरगिज नहीं हो सकती, यह मेरा आखिरी फैसला है। पिता की यह बात सुनकर चंदा रोने लगती है। एक दिन चंदा विकास से कहती है कि हमारी शादी कभी नहीं हो सकती, क्यों न हम कहीं भागकर शादी कर लेते हैं। विकास उसकी यह बात सुनकर राजी हो जाता है। एक दिन भोरे भोरे सभी लोग सोए हुए थे। चंदा अपनी माँ के बॉक्स का ताला तोड़ करके माँ के सारे गहने और कुछ पैसे रखे हुए थे लेकर के विकास के साथ फरार हो जाती है। विकास चंदा को लेकर के कोलकाता चला आया। घर के लोग व्याकुल होकर चंदा को खोजने लगते हैं, पर चंदा का कहीं पता नहीं चलता है। तब घर के लोग शांत होकर अपने कामकाज में लग जाते हैं। विकास किराए का रूम लेकर उसी कोलकाता में रहने लगता है। अब दोनों मजे करने लगते हैं। विकास चंदा के लाए हुए गहनों को बेचकर राशन पताई भरवाता है। धीरे धीरे कुछ महीने व्यतीत हुए कि सारे पैसे और गहने खत्म हो गए। अब राशन लाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। तब चंदा विकास से कहती है कि सारे राशन खत्म हो चुके हैं, तुम राशन का कोई बंदोबस्त कर दो। विकास कहता है मेरे पास एक भी पैसे नहीं है, मैं राशन कहां से लाऊं। दोनों में बात में तू मैं होने लगता है। तब चंदा कहती है जब हमें खिलाने पिलाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है तब हमें लेकर के आए ही क्यों। इतनी बात सुनकर विकास झल्ला उठता है और रूम से बाहर चला आता है। रूम से बाहर आकर के धीरे धीरे रोड पर टहल रहा होता है और वहां से कुछ ही दूरी पर पहुंच जाता है तो उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है। वह व्यक्ति विकास की ओर ही आ रहा था। वह व्यक्ति विकास के पास आकर विकास के कंधे पर हाथ रख देता है और पूछता है कि बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो और अकेले घूम रहे हो, तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ नहीं है, वह कहाँ है। वह आदमी इन दोनों को एक साथ घूमते हुए कई बार देख चुका था। तब विकास सारी बात उससे बताता है कि घर में राशन नहीं है, इसलिए हमारी पत्नी ने मुझे ताने मार रही है। वह कहती है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मुझे लेकर के क्यों आए। मैं बहुत ही इस बात को लेकर के टेंशन में हूं। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं इसे यहीं छोड़ करके घर चला जाता, उसके ताने नहीं सुनता। आप सबको यह भी बताते चलें कि वह व्यक्ति कोई और नहीं, वह सोनागाछी कोठे का एक दलाल था जो विकास के कंधे पर हाथ रख के पूछ रहा था। उसने कहा पैसे का इंतजाम मैं कर दूंगा, पर अपनी बीवी को हमारे हवाले कर दो। मैं तुम्हें करीब करीब 3 लाख रुपए दूंगा। 3 लाख की बात जब विकास सुनता है तो वह खुशी से झूम उठता है और कहता है मैं आपको अपनी पत्नी को अभी आपके हवाले करता हूं, पर मुझे अभी पैसा चाहिए। वह आदमी पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है और इधर विकास तुरंत उस व्यक्ति को लेकर अपने उसी रूम के पास आता है जहां चंदा अपने रूम में थी।
विकास उस व्यक्ति से 3 लाख रुपए ले लेता है और चंदा से कहता है कि ये मेरे मामा जी हैं, यही थोड़ी दूरी पर ये रहते हैं, इन्होंने मुझे पैसे दिए हैं राशन खरीदने के लिए, तुम इनके साथ इनके रूम पर चलो, वहां इनका एक रूम खाली पड़ा है, हम लोग उसी रूम में रहेंगे और भाड़ा भी नहीं देना पड़ेगा। इनका रूम वहां एक खाली है, उसी रूम में हम लोग रहेंगे और उस रूम का हम लोगों को भाड़ा नहीं देना पड़ेगा। तब चंदा पूछती है, और तुम कहां जा रहे हो? तब विकास कहता है, मैं राशन लेने जा रहा हूं, अभी राशन लेकर के आता हूं। चंदा कुछ समझ नहीं पाती है, वो उस व्यक्ति के साथ चल देती है। वह व्यक्ति चंदा को लेकर उसी सोनागाछी कोठे पर आ जाता है जहां का वह दलाल था। वो वहां की मालकिन को चंदा को सौंपकर 10 लाख रुपए लेकर फुर्र हो जाता है। इधर चंदा कुछ समझ नहीं पाती है। अब विकास भी वहां से पैसे लेकर घर चला आया, लेकिन बेचारी चंदा वेश्यावृत्ति के दलदल में बच जाती है। इतने में चंदा को कोठे की मालकिन अपने पास बुलाती है, कहती है कि चंदा तुम हमारे पास बेची गई हो, यह सोनागाछी कोठा है, यहाँ जिस्म का धंधा करना पड़ता है और तुम्हें भी यही करना होगा। आज से तुम चंदाबाई के नाम से जानी जाओगी। अब चंदा को सारा खेल समझ में आने लगता है। वो वहीं बैठकर फूट फूट करके रोने लगती है। तब उसे अपने पिता की कही हुई बात याद आती है। वह खूब पछताती है और रोती रहती है। अब धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हो जाता है, उसे भी मजबूरन जिस्म का धंधा करना ही पड़ता है, क्योंकि वह वहां बिक चुकी थी। अब वहां से वह भाग भी नहीं सकती थी। इधर धीरे धीरे 1 वर्ष का समय व्यतीत होता है। एक दिन बंगाल सरकार की ओर से दरोगा पद की भर्ती निकलती है। इस भर्ती में किसी भी प्रदेश के लड़के भर्ती देख सकते थे। इस खबर को पाकर चंदा का भाई चंदन भी दरोगा पद की भर्ती देखने के लिए पर्चा भरता है। पर्चा भरने के बाद परीक्षा देता है तथा सभी नियमानुसार कार्य करता है और एक दिन चंदन भी दरोगा बन जाता है। उस हावड़ा जिले में ही सोनागाछी थाने पर उसे ड्यूटी मिल जाती है। अब चंदन वही ड्यूटी करने लगता है। एक दिन की बात है, सोनागाछी थाने से फरार हुआ एक हिस्ट्री सीटर बदमाश उसी सोनागाछी कोठे पर आता है। यह बात दरोगा चंदन को पता चल जाता है। चंदन दरोगा जो चंदा का भाई था, तुरंत छापा मारने के लिए अपने दल बल के साथ उस कोठे पर जा पहुंचता है जहां वह हिस्ट्री सीटर बदमाश था। दरोगा चंदन उसे ढूंढते हुए एक कोठरी का दरवाजा खोलता है। उस कोठरी में वह बदमाश तो नहीं मिलता है, पर चंदन की बहन चंदा उसे जरूर मिल जाती है। चंदन जब अपनी बहन चंदा को देखता है, अवाक रह जाता है, और चंदा भी जब अपने भाई चंदन को देखती है तो वह भी अवाक रह जाती है। भाई के सीने से लिपट करके इधर दौड़ करके चंदा अपने भाई के सीने से लिपट जाती है और भाई के सीने से लिपट करके रोने लगती है। चंदन उसे चुप कराता है और चंदन अपनी बहन चंदा से सारी बात पूछता है। चंदा रो रो करके सारी बात बताती है। चंदन भी रोने लगता है। चंदन कहता है, इसीलिए हम लोग तुम्हें समझा रहे थे, पिताजी समझा रहे थे कि विकास एक अच्छा लड़का नहीं है, पर तुम हम लोगों की बातों को मानने को तैयार नहीं हुई और उसके साथ घर से भाग निकली। चलो अब मेरे साथ घर चलो। इतनी बात कहता है उसका भाई चंदन। कहता है, चलो अब मेरे साथ घर चलो। चंदा कहती, नहीं भैया, अब मैं घर नहीं जा सकती, क्योंकि घर के लोग जब सारी बात को जानेंगे तो हमें क्या कहेंगे। चंदन कहता है, कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं हूं ना। चंदा फिर अपने भाई के सीने से लिपट कर फूट फूट करके रोने लगती है। वह वहां कोठे की तभी वहां को उस कोठे की मालकिन वहां आ जाती है। उस भाई बहन का यह सारा दृश्य देख करके मालकिन भी रोने लगती है।
रो करके जब उसे पता चलता है ये चंदा इन्हीं चंदन दरोगा की बहन है, तो बड़ा अफसोस करती है और कहती है कि चंदन, आप चंदा को अपने साथ लेकर के जाइए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। वह कोठे की मालकिन चंदा और चंदन को एक मां की भांति बड़ी इज्जत सत्कार के साथ विदा करती है। अब चंदन अपनी बहन चंदा को लेकर के सीधे अपने घर पर आ जाता है। घर पर जब आता है, माँ पिता अपनी बेटी को देखते हैं, सीने से लगा लेते हैं। बेटी चंदा अपने माता पिता के सीने से लगकर फूट फूट करके रोती है और अपनी गलतियों की क्षमा याचना करती है। कहती है अब मैं ऐसी भूल कभी नहीं करूंगी। माता पिता भी रोने लगते हैं और फिर धीरे धीरे लोग खुशी से रहने लगते हैं। यह कहानी बड़ी ही सीख देने वाली कहानी है और ये उन नासमझ लड़कियों के लिए एक नजीर है कि वे भी ऐसी गलती कभी न करें। उनके माता पिता जहां अपनी बेटी का शादी करें, उनको वहीं जाना चाहिए। बस आज की कहानी इतने तक। नमस्कार, हम अजीत यादव उर्फ शेरा भाई। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।